जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र समय के लिए जो उसने हमें चुना ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, जलाल दे सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब खुदा अपने सच्चे आराधक को ढूंढता है ताकि उसके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन कहता है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। इस पवित्र रविवार के समय जब उसने हमें जीवितों की भूमि में जिंदा रखा, तो आइए हम सब मिलके उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट उसे चढ़ाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र रविवार के समय जो आपका दिन पिता परमेश्वर आपने नियुक्त किया है ताकि पिता परमेश्वर आपकी वो चुनी हुई प्रजा आपके सामने दंडवत करे। और खुदा बाप आपको हर एक अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद दे, आपकी कुर्बानियों के लिए धन्यवाद दे और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर अपने आप को शून्य करके आपके चरणों में आते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे भाई बहन जितने भी लोग, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या बड़े हो, जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हर एक बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। और पिता परमेश्वर, जब वो अपने आप को दीन करते हैं तो आपकी करुणा और आपकी दया उन पर उतरे, हम पर उतरे। पिता परमेश्वर, इस आराधना की भेंट को स्वीकारिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर, जिस वायदा जो आपने किया कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होंगे, मेरी भारी गाढ़ी उपस्थिति वहाँ पे होगी। अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, आप शामिल होके आप जुम्बिश कीजिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आनंद के साथ इस गीत को गाएं जो कहता है, हो तेरी स्तुति आराधना, और हम सब मिलके उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा को हम याद करें और उसके नाम के हालेलुया और होसन्ना गाएं। और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां से उसका कोई नहीं है, वो पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। हमारे हर एक घुटने उसके सामने टिक जाएं, हर एक सर उसके सामने झुक जाए, हर एक जुबान ये अंगीकार करे कि एकमात्र सच्चा खुदावन जो था और जो है वो हमारा यीशु नासरी ही है। हालेलुया।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी महिमा पूरे संसार में हो, क्योंकि हम उसकी हाथों की बनाई हुई सृष्टि, उसकी हाथों की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर का पिता का वचन कहता है कि जब मेरी प्रजा अपने आप को दीन कर कर मेरे सामने अपने पापों को पश्चाताप करेगी, तो मैं अपने हृदय को उनकी ओर झुकाकर, अपनी नज़रों को उनकी ओर झुकाकर उनके सारे अपराधों पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए, जब हम आराधना करते हैं तो उसमें छुटकारा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें जयवंत है, क्योंकि खुदा ने हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया है। आइए उसके नाम को जलाल दें इस गीत के द्वारा जो कहता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। आराधना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
से प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, हो आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जब हम उसके नाम को जलाल देते हैं, जब हमारी आंखें उस पर्वत की ओर लगी रहती है, तो सियोन से खुदा हमें आशीष देता है। हालेलुया, आइए हम आराधना में जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब खुदा जो जलन रखने वाला परमेश्वर है अपनी महिमा किसी और को नहीं देता, और वो कहता है कि सब मुझ पर भरोसा करें और चख कर देखें कि मैं उनके लिए सारे काम को करता हूँ कि नहीं। तो आइए हम अपना संपूर्ण भरोसा उस पर रखें और उससे कहें, पिता परमेश्वर, यीशु तू मेरा भरोसा है। हालेलुया, इसलिए मैं अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करता हूँ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, है तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे है, क्योंकि जब हमारी सोच रुक जाती है, जब हम बलिहीन हो जाते हैं, जब हम संसार में अकेले पड़ जाते हैं, तो उसका वचन कहता है कि संसार के अंत तक साथ रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी, मैं तेरे संग साथ हूँ। जब हम सोचते हैं कि हम बलिहीन हैं, तो खुदा कहता है तेरी निर्बलता में मैं तेरा बल बनकर आता हूँ। और जब हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में नामुमकिन है, असंभव है, तो परमेश्वर कहता है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी, जिसने अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आइए इस 40 दिन की प्रार्थना में हम अपने आप को शून्य कर दें, उससे कहें पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन ये आपकी दया और करुणा ही है खुदा बाप जो हमें संभाले रखती है। हम हाथ उठा के गाते हैं, हम अपने जीवन से पिता परमेश्वर उत्तम से भी उत्तम आराधना की भेंट आपको देते हैं और अपने जीवन से अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारा उठना बैठना, हमारा सोचना, सब कुछ आप जानते हैं पिता परमेश्वर। सिर्फ आपका नाम ऊंचा रहे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन से आपकी महिमा की। पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य समझा कि हम आपके नाम को जलाल दे सकें और आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर बढ़ोतरी से कार्य कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम है। पिता परमेश्वर,
फिर पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मेरे फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। पिता परमेश्वर हम सबको आपके राज्य के कार्यों के लिए मजदूर बनाइए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर। हम अपने आप को शून्य करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। आप अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए। और जितने भी मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे जो इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, उनके सारे टैलेंट्स को, उनकी दी हुई हर एक पिता परमेश्वर आशीषों को बहुतायत से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि मैं बनकर नहीं, हम बनकर आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो सके। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। इन लीजिए चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सब नाजरीनों का, सब दर्शकों का, जहाँ कहीं भी हम लोग बैठे हैं, घरों में बैठकर आज ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए से या यूट्यूब के ज़रिए से या हमारे एनएलजी ऐप के ज़रिए से आप देख रहे हैं, सबका स्वागत है। आज परमेश्वर की आराधना हमने की, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है जो 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर मौजूद होता है। हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद है और हमें स्पर्श करना चाहता है। हमारी आराधना में, हमारे गीतों में परमेश्वर विराजमान रहा, उसने हमें स्पर्श किया और जो है आज हमारे दिलों को वो जांच रहा है, हमें आशीष देना चाहता है। हमें आशीष का वारिस बनाकर उसने चुना है। जिन्होंने आज पहली बार इस ऑनलाइन आराधना में अपने चैनल्स को खोला है, तो आप लोग जान लें कि परमेश्वर आप लोगों को इत्तेफाक से नहीं देख रहा। परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। परमेश्वर जो सदा काल का परमेश्वर है, सनातन काल का परमेश्वर है, आज हमारे बीच में मौजूद है और हमें आशीष देने के लिए वो हमारे स्क्रीन में, हमारे मॉनिटर्स में हम लोगों को जो है दर्शन दे रहा है। वो परमेश्वर है, हालेलुया। वो आत्मा है जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना के करने जुड़े हैं, और परमेश्वर निश्चय ही हर एक को स्पर्श करेगा और हर एक को आशीष देगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, उसकी आंखें चारों तरफ लगी हुई हैं। अपने खोजियों को वो जो है स्पर्श करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहता है। वो यूं ही परमेश्वर नहीं है, आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो सब कुछ बना देने वाला हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया और वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में जब ये संसार खत्म होने को है, हम जिन्हों को देखते हैं, संसार में बहुत सी बातों को होते हुए देखते हैं, युद्धों की खबरों को सुनते हैं और ऐसी बातों को सुनते हैं जो अंतिम दिनों में होने वाले हैं, जिसका वर्णन बाइबल में लिखा है। आज परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े काम कर रहा है, क्योंकि जो भी उसके खोजी हैं उनके साथ वो है और वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। बहुत से घरों में परेशानियां, सकेती, संकट और पैसों की दिक्कतें और घरेलू परेशानियां जो जूझ रहे हैं, परमेश्वर उनसे वायदा कर रहा है। भजन संहिता 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, यहोवा पुसे हुओं को ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। परमेश्वर हमारा जो है सच्चा है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। एकमात्र अधिपति है, उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं, उसको अपने स्मरण में लाते हैं, अपने विचारों में लाते हैं, वो उतर कर आता है हमें स्पर्श करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आज जब हम लोग मिलकर उसकी आराधना
करने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आपकी जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर जो है आपको स्पर्श करेगा, आपको आशीष देगा। आप जैसे भी पिसे हुए हैं, जैसी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। कैसा भी संकट आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, वो आपके समस्याओं को जो है खत्म करने के लिए सामर्थ्य है, वो काफ़ी है हमारी समस्याओं को सफल करने, ठीक करने के लिए। हम उस पर भरोसा बनाए रखें। 10वां वचन कहता है, भजन संहिता 9 का 10वां वचन इस प्रकार कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, लगभग 2000 साल पहले इस संसार में अपने योजना के अनुसार वो इस संसार में जन्म लिया उसने, और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए उसने एक आदर्श जीवन जिया। इस संसार में लगभग 33.5 साल जीवन बिताए, मनुष्य का जीवन बिताया उसने, कष्ट सहा, दुख सहा, सारे मनुष्यों के परेशानियों को उसने सहकर, सफलता से सहकर, और जो है क्रूस की मृत्यु सही, ताकि हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि हम लोग जो है स्वर्ग में उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, वो सच्चा परमेश्वर, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। हमें उस पर विश्वास करके, उस पर निर्भर करके जीवन बिताना है। उसका वचन कहता है जो उसको जानने वाले हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो जो है कभी उसको त्यागेगा नहीं। जो उसको खोजते हैं, आज भाइयों और बहनों, कैसे भी आज हम लोग इधर जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों को कभी वो छोड़ेगा नहीं। यदि आप इत्तफाक से जुड़े हैं, जान लीजिए यीशु मसीह ही एक ऐसा सच्चा परमेश्वर है जो कभी भी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। यदि आप उसको जान लेते हैं, उसको अपने दिल में ग्रहण कर लेते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, परमेश्वर आप लोगों को जो है कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हम लोग विश्वास कर सकते हैं उस पर। कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो घरेलू समस्या हो, गृहस्थ की समस्या हो, घर में अशांति हो, यदि आपने पिछले दिनों में महामारी के कारण अपने बहुत कुछ खो दिया है, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अपने नौकरी खो दी है, या आपने बहुत से अपने प्रियजनों को खोया है, परमेश्वर सच्चा है, आपको उन खाली पनों को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उस पर निर्भर रहकर अपना जीवन को बिता सकते हैं। परमेश्वर हमारा महान है, उस पर हम अपना जीवन को जो है बिताकर, विश्वास करके बिता सकते हैं। उस पर भरोसा कीजिए। आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उसके वचनों को सुनेंगे। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। आइए आंखों को बंद करें, सब लोग मिलकर परमेश्वर को अपने ध्यान में रखेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर के निकट आओ तो वो हमारे निकट आएगा। हालेलुया। धन्यवाद सर परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू महान है, सच्चा परमेश्वर है। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर तू हमें तेरे सन्निधान में लेकर आया, परमेश्वर ये अच्छा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन आज इस ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, सबको परमेश्वर तू आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबके लिए, परमेश्वर जो परेशान है, परमेश्वर बेरोजगार है, परमेश्वर व्यापार में परेशान है, परमेश्वर पैसों के संकट में परमेश्वर पड़ा है, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबकी समस्याओं को तू दूर कर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तू ही हमारा एक ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं विश्व भर में परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो इस महामारी के सामना कर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर सबको परमेश्वर तू अपने शिफा भरा हाथ से स्पर्श कर परमेश्वर, वे लोग चंगाई को प्राप्त कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, पूरे विश्व में जागृति को लेकर आ परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जान जाए, सच को जान जाए और तेरे नाम को परमेश्वर ग्रहण करने वाला हो जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर भारत में एक जागृति को भेज परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरे नाम को जानकर उसको ग्रहण करने वाला हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। घरों में जहाँ परमेश्वर परेशानियां हैं, पैसों का संकट है परमेश्वर, अशांति है परमेश्वर, तू शांति को लेकर आ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए, तू बड़े और हम घटे परमेश्वर।
हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसमें तू आशीष दे, हर एक के दिल में ये वचन सही तरीके से पहुँचे, वे लोग समझ सकें, तेरे को परमेश्वर विश्वास कर सकें, ऐसा तू अनुग्रह कर परमेश्वर। ये वाचा के वचन जो हमने पढ़ने वाले हैं उनमें परमेश्वर तू आशीष दे, परमेश्वर सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे आज के वचन को, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 28वां वचन, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके व्यापार जो है सही रीति से चल नहीं रहा है। बहुत से लोग पैसों के संकट के कारण जो है परेशान हैं, घरों में अशांति है। बहुत से लोग अपने प्रिय जनों को खोकर जो है दुखी हैं। बहुत से लोगों के घरों में लंबी बीमारी के कारण निराश बैठे हैं, उनके इलाज में वे लोग यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, अस्पतालों में घूमते हैं, शिफा नहीं मिलता। बहुत से छात्र दिशा न होने के कारण परेशान हैं, वे नहीं जानते आगे कौन सा कदम उठाना है। परिवारों में अशांति है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, सब कुछ मिलकर हमें जो है भलाई को लेकर आएगी। अब जिस दौर पर आप लोग जी रहे हैं, आपके जीवन में जैसा भी कठिन परिस्थिति आप उसका सामना कर रहे हैं, बाइबल बताती है ये जो है उस भलाई के रास्ते में एक कदम है। हमें परमेश्वर पर आश्रित होकर उसके वचन पर भरोसा करके हमें जीवन को बिताना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब बातें मिलकर, ये जो हालात आपके सामने हैं, जो परिस्थिति आपके सामने है, इसके बाद भलाई होगी। अंत जो है बुरा नहीं होगा, भलाई होगी। परमेश्वर हर बात को भलाई में हमारे जीवन में खत्म करेगा। हालेलुया। उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इस बात को याद रखिए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, चाहे कैसी भी बात ही क्यों ना हो, वो सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अंत में भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा, हमारा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। इस बात को हमें स्मरण रखने की जरूरत है। ये वाचा का वचन है, ये वायदा है परमेश्वर का कि सब बातें जो हमारे जीवन में घट रही हैं, हम निराश होंगे, हम परेशान होंगे, हम समस्याओं से जूझ रहे होंगे, हमारे जीवन में बहुत सी घटी होगी, बीमारियां हो रही होंगी, हमारे घर में बहुत से आंसू होंगे, बहुत से बातें हमने खो दिया है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है इसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लेकर आएगा। हमें परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर जो है हमें जीवन को बिताना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। भाइयों और बहनों, परेशान मत होइए। ये समस्या जो आप सामना कर रहे हैं, इसके बाद आपके जीवन में भलाई होगी यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा। इस बात में कोई दो बात नहीं है, दो राहें नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हाँ और आमीन में है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। सबसे पहले बुराई भलाई में बदल जाएगी। आपके जीवन में कैसी भी बुराई हो रही है, बीमार हैं, लंबी बीमारी है जिसके वजह से पैसे खत्म होते चले जा रहे हैं, आपकी जमा पूंजी आपकी खत्म हो गई है, आपके घर में निराशाएं हैं, सब दुखी हैं, निश्चय जानिए परमेश्वर इन
बुरी बातों को भलाई में परिवर्तित करेगा, बदलेगा। हालेलुया, सब कुछ भलाई में बदलेगी। एक व्यक्ति था यूसुफ, याकूब का बेटा, जो अमीर घर से था। वो अच्छा रहता था। उसके भाइयों ने जो उससे जलते थे उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया और वो गुलाम बन गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसके जीवन में बहुत सी बुराइयां हुई। वो जो है अपने हालातों में भी परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। वो जो है ईमानदार रहा। उसने बदले की बात उसके जीवन में नहीं थी। वो ईमानदार रहा और परमेश्वर से प्रेम रखता था और उसके आज्ञा को मानते हुए जीवन बिताता था। यूसुफ जो कि अमीर घराने में था, वो एकदम गरीब हो गया, लेकिन हालात ने उसे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, वो मिस्र देश के राजा का अगले स्थान पर एक मंत्री बन गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने अपने समझदारी से अकाल के समय में इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि लोग जो है उसके पास अनाज के लिए आने लगे। और यही नहीं, याकूब और उसके बेटे जिन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, वे लोग भी अनाज के कारण, अनाज ना होने के कारण परेशान जो है फिरते हुए यूसुफ के पास आए। जानते हैं क्या हुआ उनको? यूसुफ ने, हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 20 में पढ़ते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अकाल के कारण बहुत से लोग मर गए, लेकिन याकूब और उसके बेटे जिंदे थे और वे लोग यूसुफ के पास आए और उन्होंने उससे जो है अनाज लिया। यूसुफ ने बदले के बात जो है उनसे नहीं की और जो है अनाज देकर उनको तृप्त किया। भले के बदले में, बुराई के बदले में उसने भलाई किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जब हमारे जीवन में बुराई भी होती है तो उसको बदले में भलाई बना देता है। हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसके वचनों पर भरोसा करना है। उसका वचन कहता है बुराई को परमेश्वर भलाई में बदलेगा। हालेलुया। एक बार जब मैं किसी एक मसीही भाई से मुलाकात की, वो कहता कि मैं जो है हमेशा प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी में जो है एक अच्छा ट्रांसफ़र मिले और जो है मुझे पदोन्नति मिले, मुझे अच्छी पोजीशन मिले। मैं काफ़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। वो निरंतर प्रार्थना करता रहता और जो है जो मुझसे भी उसने कहा कि प्रार्थना कीजिए। मैंने भी उसके लिए प्रार्थना की। 2-3 महीने बाद फिर उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा है। फिर मैंने कहा निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा, आप निराश मत होइए। परमेश्वर की स्तुति महिमा हमेशा करते रहिए। परमेश्वर भला है, उसका वायदा है कि वो बुराई में भी भलाई करेगा। हालेलुया। कुछ ही दिनों के बाद उसके नीचे एक व्यक्ति था, उसका जो है प्रमोशन मिल गया। उसने वो जो है प्रमोशन मिल गया तो मेरे विश्वासी भाई को जो है बड़ी दिक्कत हुई कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, जबकि मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं और जो ईमानदारी से काम करता हूं, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। तो वो बहुत ही निराश होकर जो है उधर काम करने लगा। मैंने उससे कहा दूसरों को देखकर परेशान मत हो, परमेश्वर सच्चा है, वो जो है तुम्हारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए निरंतर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में भलाई करेगा। ये जो है रास्ता है, परमेश्वर जो है अंत में भलाई जरूर करेगा। इतना कहकर मैं उससे विदा लिया। कुछ ही दिनों के बाद जिसकी प्रमोशन हुई थी उसका जो है ट्रांसफ़र भी हो गया। ऐसे जगह में ट्रांसफ़र हो गया जहां बहुत ही कठिनाइयां थी, जाना आना बड़ा मुश्किल था, तो उस जगह पे ट्रांसफ़र हो गया। और जो व्यक्ति जिसको प्रमोशन मिली थी उसका परिवार जो है जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर ही सेटल था। उसको जाने में बड़ी दिक्कत हुई, वो परेशान हो गया। तो उसने मेरे विश्वासी भाई ने मुझसे मुलाकात करके कहा मेरा अच्छा हुआ मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं तो मेरा भी ट्रांसफ़र हो जाता।
तो मैंने कहा परमेश्वर हमेशा हम लोगों के लिए भलाई सोचता है, इसलिए आप जो है प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारे जीवन में भी भलाई को करेगा, ऐसे मैंने कहा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। कुछ महीनों बाद उसको जो है भाई जो प्रार्थना करता था और विश्वास रखता था कि मेरा प्रमोशन हो जाए, उसका प्रमोशन हो गया और उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। वो जो है बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा वास्तव में आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर करता है उसमें भलाई होती है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति महिमा करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज जैसी भी परिस्थितियों से आप चल रहे हैं, परमेश्वर हमारा सच्चा है, इस बात को जान लीजिए। आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को जो है अपने नियंत्रण में रखा है और जो है आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे कैसी भी बुराई आपके जीवन में हो रही हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है और आपके जीवन में अंत में भलाई होगी। इसलिए आप लोग निश्चय होकर जो है अपने जीवन को बिताइए, प्रार्थना करते रहिए, स्तुति महिमा करते रहिए, उसकी आज्ञाओं को मानते रहिए। वो जैसा कहता है वैसे अपने जीवन को ढालने का प्रयास कीजिए, उसके स्वरूप में बदलते जाइए। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। यदि आपने बहुत से नुकसानों का सामना किया है, आपके जीवन में नुकसान हुए हैं, परमेश्वर नुकसानों को आशीष में बदलेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों ने जो व्यापार करते हैं, उनके जीवन में व्यापार में बहुत सा नुकसान हुआ होगा। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, उसके वजह से नुकसान हुआ होगा। बहुत से लोग जो है परेशान है पैसों के ना होने के कारण। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करनी है। उस ऐसे समय में भी परमेश्वर को पकड़े रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमारे नुकसान को आशीष में बदलेगा। हालेलुया। अय्यूब नामक एक व्यक्ति था, जिसके जीवन में वो खरा व्यक्ति था, ईमानदार था। बाइबल बताती है अय्यूब की पुस्तक 1 में, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वो ईमानदार व्यक्ति था और उसका सब कुछ चला गया। उसकी घोड़े, बैल, बकरी, भेड़ जो भी थे उसके पास, सारे जानवर, ऊंट, सब कुछ उसके चले गए। उसके नौकर भी चले गए, उसकी नौकरानियां भी चली गई और जो है उसके दोस्त भी इसको छोड़ गए और पत्नी भी उसको त्यागने को थी। वो कहती है अपने शरीर को त्याग, अपने परमेश्वर को त्याग और अपने शरीर को के जान को छोड़ दे, क्योंकि हालेलुया तेरी परिस्थिति ऐसी है। ऐसे उसने पत्नी ने उसको कहा। अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके जीवन में सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में भी यदि हमारे जीवन में नुकसान हुआ है तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जैसे बाइबल बताती है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हमारे जीवन में भलाई होगी। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? अंत में बाइबल बताती है, अय्यूब की पुस्तक 42:10 में इस प्रकार लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उससे दुगना पहले जो था, जो उसके पास था, वो सब नुकसान हो गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको उससे भी ज्यादा दे दिया। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जिसको खोजते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, वो परमेश्वर को कभी भी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। 42:11 में, अय्यूब की पुस्तक 42:11 में इस प्रकार लिखा है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितने विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उन सबों ने उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं
उसको खोजते हैं, परमेश्वर उसे त्यागता नहीं है। भाइयों और बहनों, आज ऑनलाइन जुड़े सब भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रेम रखिए, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके जीवन में उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। अपने जीवन में आप आशीष को हाथा हुआ देखेंगे। यदि आपके जीवन में कोई नुकसान हुआ है, निश्चय जानिए परमेश्वर आपके जीवन के उस नुकसान को आशीष में बदलेगा। अय्यूब के जीवन में सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, उसके 10 बच्चे मर गए, और क्या उसके पास था, उसके दोस्त भी उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उससे प्रेम रखा। तो हम देखते हैं पहले के दिनों में जो उसके पास था उससे ज़्यादा उसको परमेश्वर ने लौटाया, और जो है लंबी उम्र में वो जो है मरा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, उस पर हमें विश्वास करना है, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना है। हाले सब बातें मिलकर, आज जैसी भी परिस्थिति आपकी हो, आप निराश मत होइए, डरिएगा नहीं, परेशान मत होइए। ये आपके जीवन में रास्ते में आने वाली घड़ी है। अंत में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। इनके द्वारा जो आपके जीवन में चल रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। आपके जीवन में हुए सारे नुकसानों को वो बदल देगा आशीष में। हालेलुया। हम परमेश्वर पे भरोसा करके जीवन को बिताएं। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है, वो अच्छा परमेश्वर है। तीसरी बात, हमारे आंसुओं को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हमारे जीवन में यदि आंसू आ रहे हैं, हमने प्रियजनों को खोया है, परमेश्वर जो है हमें आनंद में बदल देगा। हमारे जीवन की सारी खालीपन को, हमारे जीवन के सारे दुखों को वो दूर करेगा। वो अच्छा परमेश्वर है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर, और उसके 2 बहनें थीं, मार्था और मरियम। तीनों एक गांव बेथानी में रहते थे। वे लोग बड़े खुश थे, और यीशु मसीह उनके घर में आया जाया करता था, और वे यीशु मसीह को अपना पिता मानते थे और उसके साथ रहते थे। बहुत करीब का रिश्ता था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक बार जब लाजर बीमार पड़ा और मर गया, मार्था और मरियम के जीवन में ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वे लोग दुखी हो गए, और जो लोग आसपास के लोग थे वो मजाक उड़ाने लगे कि यीशु मसीह जो तुम्हारा बहुत करीब का था, वो कहाँ गया, वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। ऐसे ठट्ठों में उनको उड़ाने लगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मार्था और मरियम बड़े दुखी थे, और जो है लाजर को उन्होंने जो है मृत्यु के जो है कफन में बांध दिया, और जो है इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का। और यीशु मसीह बहुत दूर किसी गांव में प्रचार कर रहा था। जब उसको पता चला, उसने पता चलने के बाद भी 4 दिन बाद बेथानी में आकर लाजर से मुलाकात की। लाजर के कब्र के बाहर खड़े होकर उसने लाजर को पुकारा, और लाजर बाहर आ गया, और वो जिंदा बाहर आ गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उनके जीवन में, मार्था, मरियम और लाजर के जीवन में एक खुशियां भर दी, और जो मरा हुआ लाजर जो है जिंदा खड़ा हो गया। आंसू के जीवन में परमेश्वर खुशियों को लेकर आता है। हमें निराश होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। जहाँ नुकसान होता है वहाँ परमेश्वर आशीष को लेकर आता है। रेनार्ड बॉन्के नामक एक प्रचारक जो जर्मन में निवास करता था, उसको अगुवाई हुई 1970 में कि वो अफ्रीका में जाकर प्रचार करे। वो अफ्रीका में गया और उसने प्रचार शुरू किया। गांव गांव में जाकर प्रचार करता, शहर शहर में जाके प्रचार करता। उसके प्रचार के कारण बहुत से लोग चंगे हो गए और बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। परमेश्वर की नाम की स्तुति है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह के पास आने लगे, और उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रचार किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसे बहुत बड़ा इलाका चाहिए था कि वो आराधना के लिए लोगों को इकट्ठा करे, और ऐसे समय में उसे बहुत बड़ा जो है टेंट चाहिए था। उसने जो है प्रार्थना की। लगभग 34,000 लोगों को बैठाने के लिए एक टेंट चाहिए था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बड़ा टेंट
जो दिलवाया, और लगभग 34,000 और 35,000 के लगभग लोग जो है इकट्ठे होकर आराधना करने लगे। लगभग 4 एकड़ जमीन में डालने वाला वो टेंट बहुत ही बड़ा था, लोहे और पर्दों से बना हुआ टेंट। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसकी सेवकाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। इतना ही नहीं, और जो है बहुत ही परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे और उसकी आराधना में आने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, इतनी ज़बरदस्त आंधी आई और उसका टेंट जो है पूरी तरीके से खराब हो गया। सारे पर्दे टूट गए, सिर्फ एक ढांचा, लोहे का ढांचा खड़ा हो गया। उस दिन जब उसने प्रचार करना था, उसने प्रचार भी किया तो उस लोहे के टेंट के ढांचे में ही प्रचार किया। लोग उधर बैठकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। और जो है वो जो है निराश नहीं हुआ, परमेश्वर की स्तुति महिमा करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद एक व्यापारी ने उसको इंग्लैंड से फ़ोन करके पूछा कि आपको जो है आपका टेंट जो टूटा हुआ है उसके जो है पैसे मैं देना चाहता हूँ। उसको ठीक करने के लिए लगभग 8 लाख की ज़रूरत थी, तो उसने 8 लाख रुपए उसको भिजवाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने टेंट ठीक कराया और बचा हुआ पैसा जब वापस देने को व्यापारी को गया तो उसने कहा कि इस पैसे को वापस देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेवकाई में लगाइए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अंत में जब टेंट ठीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकी लोग जो है इकट्ठा होकर आराधना करने लगे। बहुत से लोगों ने मन फिराया और यीशु मसीह पे विश्वास किया। रेनाल्ड बोंके जो कि परमेश्वर का जन था, 1980 में लगभग लाख लोग इकट्ठा करके उन्होंने जो है परमेश्वर की नाम की महिमा की। एक टेंट में जो लगभग 4 एकड़ की ज़मीन में फैला बैठा जा सकता था, उसमें वे बैठे के आराधना करने लगे परमेश्वर की नाम की। इस प्रकार परमेश्वर जो है, जो नुकसान होता है उसमें भी आशीष को लेकर आता है। हमारे जीवन में यदि नुकसान हुआ है व्यापार में, यदि हमारे जीवन में जो है नौकरी के कारण पैसों का नुकसान हुआ है, यदि हमारे जो है पढ़ाई का नुकसान हुआ है, विश्वास जानिए ये भी परमेश्वर जो है आशीष में बदलेगा। हमें परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहना है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में आंसुओं को आनंद में बदलेगा। यदि आपके जीवन में, यदि आपने अपने प्रियजनों को खोया है, यदि आपने बहुत से दुख झेले हैं पिछले दिनों में, आपके जीवन में आंसू हैं, परमेश्वर उन आंसुओं के बदले में परमेश्वर निश्चय ही आपको जो है आनंद में, जो है खुशियां में बदल देगा, खुशियां देगा। आने वाले दिन आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएंगे। आपके जीवन में ऐसी आनंद की बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी स्तुति महिमा करते रहिए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक बहन थी जो अपने बेटे के लिए, जो पियक्कड़ था, हमेशा प्रार्थना करती रहती कि ये बेटा किसी भी तरीके से सुधर जाए, पीना छोड़ दे और जो है परमेश्वर के रास्ते में चल पड़े। वो हमेशा रोती हुई प्रार्थना करती रही। वो परमेश्वर के जन से जब भी मुझे मुलाकात करती, कहती मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही है, मैं कितना प्रार्थना करती हूँ, कभी भी जो है सुधर नहीं रहा है, जितना ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ उतना बिगड़ता जाता है। मैंने कहा विश्वास जानिए, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। अंत में ये जो है आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो है देखेंगे कि आपका बेटा जो है सुधर गया है। परमेश्वर हमारा भला है, इस बात को निश्चय मान लीजिए। वो हमारा दृढ़ गढ़ है, उस पर हम लोग जो है भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य पे भरोसा करना तो बेवकूफ़ी है, परमेश्वर पे भरोसा कर कर आप लोग लज्जित नहीं होंगे। ये विश्वास जानिए, परमेश्वर भला है। मैंने ऐसे कह के उस बहन को भेज दिया। वो और रो रो कर प्रार्थना करने लगी और जो है फिर भी उसने पाया कि उसका बेटा जो है बदल नहीं रहा है। बेटा फिर भी माँ से जो है बुरी बातें करता, क्यों मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो, क्यों प्रार्थना करती रहती हो, इस प्रकार जो है उसे डांटता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मेरे पास फिर से वो बहन आई और मैंने उसको फिर आश्वासन दिया कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर जो है आपके बेटे को बदलेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो चली गई और भरोसा के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करने लगी और आराधना करने लगी और प्रार्थना करने लगी अपने बेटे के लिए। और कुछ ही दिनों बाद एक दिन ऐसा आया कि उसका बेटा जो है शराब से धुत
दोस्तों के साथ लड़ाई करके अधमुहा अब उसके घर में लाया गया और उसके माँ की गोद में डाल दिया गया। माँ का हालत देखिए क्या हो गया। वो जो है उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जो है इतनी परेशान थी कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला और जो है मेरा बेटा इस प्रकार अधमरा आके पड़ा है। वो और रोने लगी। जानते हैं क्या हुआ? उस बेटे ने आंसू भर कर जो है अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने जब सुना कि बेटा कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना कर, और उस बहन ने प्रार्थना की और कुछ ही दिन बाद वो लड़का जो है अच्छी तरीके से जो है स्वस्थ हो गया और जो है उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और जो है सेवकाई में आ गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे आंसुओं को खुशियों में बदल देता है। हमें विश्वास करना है, उसके वचनों पर पूरा भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसके लिए परमेश्वर जो है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब भाइयों और बहनों जो आज इस सभा से जुड़े हैं, आज इस आराधना से जुड़े हैं, निश्चय जानिए परमेश्वर आपके जीवन में जो चल रहा है, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन सबको जो है आशीष में बदलेगा, आनंद में बदलेगा और जो है भलाई में बदलेगा। ये विश्वास कीजिए। परमेश्वर हमारा जो है नियंत्रण में है। वो जो है पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग जो है खुश रहें, बहुतायत का जीवन हमारा हो। वो क्यों चाहता है कि हम लोग जो है उससे प्रेम रखें, और हम परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्वरूप में बदल जाएं। उसका मकसद क्या है? हम लोग उसके स्वरूप में बदलें, ये उसका मकसद है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए अपने जीवन को। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में जो भी बातें हो रही हैं उसको जो है भलाई में बदलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज के जो वचन हमने सुने हैं परमेश्वर, ये अधिकाई में परमेश्वर सबके दिलों में बसे। परमेश्वर सब लोग परमेश्वर तेरी ओर ताकने वाले, तेरे पर भरोसा करने वाले, तेरे पर निर्भर होने वाले हो जाएं। परमेश्वर जैसी भी जिसकी परिस्थिति है उसको परमेश्वर तो बदल। परमेश्वर हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आनंद में बदल। परमेश्वर बहुतायत का जीवन दे। परमेश्वर सब जो आंसुओं के जीवन में हैं परमेश्वर उनको खुशियां दे। परमेश्वर हाले जिन्होंने बहुत से चीज़ों को खोया है उनको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर उनको लौटा। परमेश्वर हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो परे पाए। परमेश्वर तू बढ़े और हम घटे। परमेश्वर जो आज ऑनलाइन जुड़ा है, इत्तेफाक से आज परमेश्वर जुड़ा है, परमेश्वर संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में विश्वास का उदय हो। तेरे पे विश्वास करने वाले हो जाएं, तेरे पे ईमान लाने वाले हो जाएं। ऐसा तू कर परमेश्वर। सबको आशीष दे, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।